हेलो दोस्तों, विकास बाइक पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह है ग्लैमर का बाइक जो एफआई है और बाइक ओनर है इसमें, और बाइक ओनर जो इसका एफआई हटा के कार्बोरेटर सिस्टम कर चुका है। तो देख सकते हैं इसका जो एफआई लिखा हुआ है यहाँ पे, और बाइक ओनर ने इसका कार्बोरेटर सिस्टम कर चुका है, देख सकते हैं। तो इस उससे कोई इशू नहीं है जो कार्बोरेटर सिस्टम किया है। इसका जो है किक स्लिप हो रहा है कुछ इस तरीके से। किक स्लिप होने का दो कारण होता है, या तो इसका क्लच प्लेट ख़राब हो या तो ज़्यादा क्लच टाइट हो। इसका दो ही रीज़न होता है और दो कारण होता है, इस वजह से बाइक की किक स्लिप होता है। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका जो मोबाइल का कंडीशन है, इस मोबाइल का कंडीशन को देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका क्लच प्लेट सारा ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले इसको स्टार्टर किक बोल्ट को खोल देना कुछ इस तरीके से। ये पे क्रेट रखा मैंने, इस क्रेट पे रख दिया मैंने। क्रेट पे रखने के बाद कुछ इस तरीके से आपको रिमूव करना है, इस तरीके से अप डाउन करके इसे रिमूव कर लेना है। देख सकते हैं ये रिमूव हो गया। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये रिमूव करके फिर इसको क्रेट पे रख देना है। क्रेट पे रखने के बाद ये 17 mm की जो बोल्ट आता है, इस दोनों बोल्ट को आपको लूजिंग करना है कुछ इस तरीके से। दिखाए गए अनुसार लूज करें, और आपके पास जो भी पाना हो लूज करने की, तो इसे प्रॉपर तरीके से पूरा लूज कर दे। तो अगर बाहर निकालने की कोशिश करें कि बाहर निकल जाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और सारे इंजन के बोल्ट को आपको लूज़ कर देना कुछ इस तरीके से, और प्रॉपर तरीके से लूज़ करना है सारे बोल्ट को। ये बराबर तरीके से लूज़ करने के बाद आपको करना क्या है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो सारे बोल्ट दिखाऊंगा मैं आपको, ये सारे इंजन के बोल्ट को कुछ इस तरीके से निकाल देना। यहाँ पे करेट पे रख दिया निकाल के, ताकि बोल्ट खोए ना। और निकालने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा मैं आपको कि इसका क्या कारण है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, किक स्लिप हो रहा है, किस वजह से किक स्लिप हो रहा है, और वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इसका खर्चा क्या आएगा, कॉस्ट क्या आएगा, वो भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सारे बोल्ट को खोल दिया हमने। सारे बोल्ट को खोलने के बाद यहाँ पे जो बोल्ट है सब, और इस तो क्लच चैम्बर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका रिमूव हो चुका है। और इसको हल्के से पुश करना है अपनी ओर, और इसको यहाँ पे जो फुटेज पे अटक रहा है यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे निकालने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा। ये निकल के थोड़ा बाहर आ गया कुछ इस तरीके से। तो इसे बाहर आने के बाद दिखाऊंगा आप लोगों को इसकी इंजन की कंडीशन। तो देख सकते हैं इंजन की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुका है, और ये रीज़न इस वजह से सारे जो इंजन काला पड़ गया इसका, ये रीज़न इसलिए है कि इंजन ऑयल गलत डालने की वजह से ज़्यादा होता है। और दूसरा होता है कि बाइक ओनर बहुत ही ज़्यादा दिन चलाने के बाद ही इंजन ऑयल चेंज करता है, इस वजह से भी ये रीज़न होता है कि सारे बाइक के पार्ट्स जो अंदर काला पड़ जाता है। तो कुछ अब ये रिमूव कर दिया मैंने इस वेट को। रिमूव करने के बाद कुछ इस तरीके से सारे बोल्ट को खोल दिया मैंने, और जो क्लच प्लेट की बोल्ट है यानी क्लच स्टार की, सारे बोल्ट को प्रॉपर तरीके से लूज करना पड़ता है, और एक एक बोल्ट सारे बराबर तरीके से लूज करना है आपको कुछ इस तरीके से। लूज करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्लच प्लेट की कंडीशन किस तरीके से सही है या नहीं है, और जो किक स्लिप हो रहा था उसका रीज़न क्या था, कारण क्या था, किस वजह से किक स्लिप हो रहा था, इसकी क्लच प्लेटें ख़राब है या इसमें और कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है। और ये सारे स्प्रिंग को रिमूव करना है कुछ इस तरीके से। और इसका जो प्रॉपर औजार होता है ये, तो देखते ये नहीं लग रहा है, ये पल्सर का है। तो ये है स्प्लेंडर सुपर का, और कुछ इस तरीके से लगाऊंगा मैं। लगा के उस बोल्ट को रिमूव करना है कुछ इस तरीके से। इसमें सीधा चूड़ी का गुना होता है, आपको इस तरीके से इसमें सीधा चूड़ी का गुना होता है, ध्यान रखें। इस तरीके से रिमूव हो गया। ये रिमूव करने के बाद इसकी क्लच प्लेट निकाल के दिखाऊंगा। फिर ये सारे बोल्ट को क्रेट पे रख देना है आपको, और ये जो वार्सल है वो इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से इसे निकालना है बाहर। ये बोल्ट की मदद से मैंने बाहर निकाल दिया। फिर पेच को निकाल के रख दिया। निकालने के बाद इसकी जो ये वार्सल है यहाँ पे लगा देना है, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका कंडीशन दिखाऊंगा आपको। एक जो कंडीशन इसकी सही है या ख़राब है, इस वजह से बाइक की जो किक स्लिप हो रहा था, तो इसका रीज़न वो भी दिखाऊंगा आपको क्या रीज़न था इसमें। तो देख सकते हैं इसका जो मेन रीज़न था, ये इसका क्लच प्लेट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कट चुका है, और इसका हाफ सेंटर जो है बहुत ही ज़्यादा कट चुका है, और दोनों ही चीज़। और इसका होजिंग भी चेक कर लेना जब खोले हैं तो होजिंग की कंडीशन दिखाऊंगा आप लोगों को। होजिंग भी बहुत ज़्यादा कंडीशन इसका बुरा हो चुका है, होजिंग भी रिपेयर करना है इसका। और पूरा होजिंग चेंज नहीं करेंगे इसलिए कि बाइक ओनर
का कहना है कि मेरा कम बजट में हो जाए, तो इस वजह से देख सकते हैं इसका होजिंग रिपेयर करके ले आया मैंने और प्रॉपर तरीके से क्लीन कर रखा है इसका इंजन को। पहले बहुत ही ज़्यादा कंडीशन बुरा था। अब इस वार्सल का बूस्ट को देख सकते हैं, बूस्ट को पहले बड़े वाले बूस्ट को पहले लगाना, फिर छोटे वाले को लगाना, कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिया मैंने। और इसके बाद ये वार्सल लगता है इसका, इस वार्सल को कुछ इस तरीके से लगा देना है। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, मगर जिस तरीके से निशान और गड्ढे पड़ गए उसको अंदर रखना है, क्योंकि ये अंदर का ही निशान है। फिर इसके बाद हब और सेंटर किस तरीके से फिटिंग होता है देख सकते हैं आप हमारे वीडियो में। सबसे पहले क्लच प्लेट डालना, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, कुछ इस तरीके से सारे प्लेटों को डाल देना। और डालने के बाद कुछ इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ध्यान रहे कि क्लीन रहे सारे पार्ट्स, और कुछ इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है। मैं एमके का इसलिए डाल रहा हूँ कि बाइक ओनर्स के पास बजट कम था, इस वजह से एमके का ही क्लच प्लेट डाल रहा हूँ इसमें। और ये सारे बोल्ट की मदद से इसे अंदर, यहाँ पे एक 8 mm की जो बोल्ट आता है इसमें, और इस पर लगा के मैंने इस तरीके से होजिंग पे लगाना है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको रिमूव करना है अंदर, जो आराम से स्मूथली ही हो जाएगा। आपको ज़्यादा पुश करने की और छेनी हथौड़ी या तो हथौड़ी मारने की ज़रूरत नहीं होता है, कि बहुत सारे मैकेनिक होता है कि जो बोल्ट में चोट मार के खोलते हैं, हथौड़ी की मदद से खोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, वो मैं तो कहता हूँ उससे मैकेनिक से आप बच के रहे, क्योंकि बोल्ट पे अगर हथौड़ी छेनी चलाएगा तो बोल्ट की जो कैपेसिटी होती है कि टाइट होने की, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता। और जो इसका देख सकते हैं मैं जो काम करता हूँ वो प्रॉपर औजार से ही करता हूँ, और मेरे पास इस तरीके का ही काम होता है। और आप चाहते हैं कि आप अपने गाड़ी में काम कराएं तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। कुछ इस तरीके से प्रॉपर औजार से टाइट करना है, कुछ इस तरीके से। बहुत सारे मैकेनिक करते क्या हैं, छेनी और हथौड़ी की मदद से सारे बोल्ट को टाइट करते हैं। तो इस सारे स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से मैंने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। इसमें जो कॉस्टली आएगा खर्चा इसमें बाइक ओनर का लगभग मैक्सिमम इस तरीके से आएगा। जो हब और सेंटर का जो प्राइस है वो मैक्सिमम 600 रुपये के आसपास है, और 420 रुपये हब सेंटर की प्राइस है एमके में। और इसका जो क्लच प्लेट की प्राइस है एमके में ऐसे 300 कुछ रुपये ही है। और सारे मिला के आपको और मोबाइल इंजन में लेबर चार्ज मिला के 14-1500 के आसपास खर्चा आता है इसमें, और ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। होजिंग रिपेयरिंग करने का अलग चार्ज है। और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं सारे बोल्ट को टाइट कर दिया मैंने। आप लोगों को मैंने कहा था कि इसमें कॉस्ट कितना आएगा, कितना खर्चा आएगा। मैक्सिमम 1500 रुपये मान सकते हैं इसमें, और ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। और ओरिजिनल जेनविन डालते हैं तो उसमें 2000 के लमसम में आपका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो इस बोल्ट को कुछ इस तरीके से कर देना, कुछ इस तरीके से। और ये स्विच बेरिंग को चेक कर लेना कहीं ख़राब तो नहीं है। सारे बोल्ट को चेक करने के बाद इस मोबिल बोल्ट को टाइट कर दिया हमने। इस वेट को भी लगा देना कुछ इस तरीके से। वेट को लगाने के बाद आपका जो बोल्ट आता है वही बोल्ट को प्रॉपर औजार से ही टाइट करना है। जिस तरह से मैं काम करता हूँ, मेरा जो वर्कशॉप है, मैं अपने वर्कशॉप में इस तरीके से ही काम करता हूँ, जो बिना पुलर और बिना औजार का छेनी हथौड़ी का मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ताकि बाइक ओनर का जो एक भरोसा होता है हम पे, इस वजह से उन भरोसों को तोड़ना नहीं चाहते हम। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद इसके पुलर की मदद से टाइट करेंगे इसको कुछ इस तरीके से। छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे मैकेनिक छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं और छेनी हथौड़ी से ही सारे बोल्ट को टाइट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया हमने, और देख सकते हैं प्रॉपर टाइट होके ये हो गया तैयार। उसके बाद आपको फिर दिखाऊंगा क्लच चैम्बर फिटिंग करने की किस तरीके से होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इन तीनों बोल्ट को कुछ इस तरीके से प्रॉपर तरीके से टाइट कर देना। ये 10 mm की बोल्ट आती है, और देख सकते हैं तीनों बोल्ट को फुल टाइट करना है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर मोबिल आता है और क्रैंक तक पहुँचाने का काम करता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तीनों बोल्ट टाइट हो गया है तैयार। तो चलते हैं वीडियो की आगे। तो क्लच चैम्बर का कुछ इस तरीके से अपने पैकिंग लगा दिया। पैकिंग लगाना है आपको। पैकिंग लगाने के बाद सारे बोल्ट को प्रॉपर तरीके से टाइट करना है, यानी कि एक बोल्ट को पूरा टाइट नहीं करना है।
चेम्बर के अंदर जितने ही बोल्ट है सारे बोल्ट को एक प्रॉपर तरीके से ही टाइट करना है, चारों बोल्ट को। सबसे पहले आपको एंटी क्लॉक वाइज टाइट करना है और धीरे धीरे हल्के से टाइट करना है। और ये बहुत ज़्यादा फुल टाइट नहीं होता, ये नॉर्मल ही टाइट होता है, क्योंकि इंजन की जो बोल्ट होता है नॉर्मली टाइट होता है। अगर ज़्यादा टाइट करने से स्लिप करने का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से टाइट कर दिया मैंने। टाइट करने के बाद क्लच की एडजस्टिंग करना है, फिर किक स्टार्टर को लगा देना है। और इसका जो रीज़न था, मेन रीज़न खोलने का इसे, तो क्लच प्लेट ही ख़राब हो चुका था और हब सेंटर तीनों ही चीज़ कर चुका था। अब तो वीडियो में देख ही लिए। इसके बाद जो है इसका 12 mm का बोल्ट आता है इसमें।